नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं आलोक आप लोगों के साथ आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं सीक्रेट सर्विसेज यूएसए के बारे में, जहां पर ट्रंप की सुरक्षा में चूक हुई, उनको एक गोली लगती है, उनके कान से ब्लड आता है। बहुत सारी तस्वीरें आपने इंटरनेट पे देखी होंगी। लेकिन अगर आप बात करें सबसे एक बार डेवलप्ड कंट्री की या फिर एक विश्व शक्ति की, तो नाम आता है यूएसए का। तो ऐसा क्या है कि यूएसए में जो प्रेसिडेंट है उन पे बार बार हमला होता है, कुछ मारे भी जा चुके हैं, कुछ पे हमला हुआ, कुछ बचे, और रिसेंटली अभी ट्रंप पे हमला हुआ। तो ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, आप सबको पता है, और इन पे जो हमला होता है वो लगभग लगभग इनसे जो शूटर था वो 400 मीटर दूरी पर था। तो अगर कोई व्यक्ति 400 मीटर पास आके अमेरिका के राष्ट्रपति पर हमला कर सकता है, तो उसकी रक्षा करने वाली एजेंसी पर सवाल जो है वो उठने जायज हो जाते हैं। तो ऐसे में बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज की। तो आप इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री जो है कि 4 महीने पहले इन पे क्या हुआ, एक बार हमला हुआ था। उसके बाद अभी हाल ही में ये क्या कर रहे थे, ये हाल ही में भाषण दे रहे थे पेंसिल्वेनिया में, और उसके बाद इन पे लगभग लगभग 400 मीटर दूरी पर एक शूटर जो है वो इन पर गोली चला देता है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी, ये बच जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, ये अटैकर है, और यहाँ पर कौन थे, ट्रम्प, और यहाँ पर था सीक्रेट सर्विसेज का स्नाइपर। ये इनकी डिस्टेंस थी और ये शूटर की डिस्टेंस थी। तो शूटर ट्रम्प पे गोली चलाता है, उसके तुरंत बाद स्नाइपर रिटेलिएट करता है और जो शूटर था उसको मार देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सोचें, अगर गोली कान की जगह खोपड़ी में लगती तो क्या होता। तो ये सारी चीजें हैं, तो सवाल उठ जाते हैं एजेंसी पर जो इनकी सुरक्षा कर रही है। ठीक, तो आप बात करें अगर यूएसए सीक्रेट सर्विस की, तो एक टाइम था 1860 के आसपास, यूएसए में सबसे ज्यादा जाली नोट जो है वो बनाए जा रहे थे, और उनका जो प्रचलन था वो बहुत ज्यादा हो चुका था। तो ऐसे में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी थे। तो अब्राहम लिंकन क्या करते हैं, एक एजेंसी बनाते हैं जिसका नाम था सीक्रेट सर्विस, और इसको काम देते हैं वित्तीय जो एक तरह से गड़बड़ी होती है उसकी जांच की। वित्तीय गड़बड़ी में इसका जो मेन मोटिव था वो सिर्फ इतना था कि जो जाली नोट का गिरोह है उसको पकड़ना और उसको खत्म करना। ठीक, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे राष्ट्रपतियों पर हमले होने शुरू हो जाते हैं। कहां पर, ये यूएसए में। तो जब धीरे धीरे राष्ट्रपति पर हमले होने शुरू हो जाते हैं, तो सीक्रेट सर्विसेज जो थी इसने इनपुट दिया था कि राष्ट्रपति पर हमला हो सकता है। और ऐसे में जब मैकिनले की हत्या हो गई, ठीक है, मैकिनले की हत्या के बाद सीक्रेट सर्विसेज को वित्त विभाग से हटाकर क्या किया गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई। ठीक है, बहुत बार इनकी लापरवाही जो है वो चर्चा में रही। काफी टाइम ऐसा आया कि ये नशे में पाए गए, ये सेक्स वर्कर्स के साथ पाए गए। तो ऐसे में इन पर सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। बराक ओबामा के दौरे पर ये मतलब जो सीक्रेट सर्विसेज थी बहुत बड़ी चूक इनसे हुई। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए, ये लिंकन है, इनकी भी हत्या की गई थी। ये अपनी वाइफ के साथ एक शो देख रहे थे, जेम्स गारफील्ड, उसके बाद रोनाल्ड रीगन, जेएफ कैनेडी, बहुत सारे लोग हैं जिनकी हत्या यहाँ पर की जाती है। तो सीक्रेट सर्विसेज को फिर जिम्मेदारी दी जाती है इनकी रक्षा की। आप देखिए, सीक्रेट सर्विसेज आपके साथ कहां तक रहती है। तो सीक्रेट सर्विसेज क्या है, जिसकी सुरक्षा में तैनात होते हैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। अकेला क्यों नहीं छोड़ते, अकेला इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि आप एक राष्ट्राध्यक्ष की रक्षा कर रहे हैं जो कि विश्व की सर्वोच्च शक्ति है। यूएसए विश्व की सर्वोच्च शक्ति मानी जाती है, आप उसके राष्ट्रपति की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए इवन आप अगर राष्ट्रपति हैं यूएसए के और आप बाथरूम जा रहे हैं तब भी ये आपके साथ जाएंगे। तो सीक्रेट सर्विसेज की जो एजेंसी है उसकी सुरक्षा यहां तक है। अगर आपको सजा हो जाती है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप पे अभी क्या है, जेल वेल जाने की बात आ रही थी, तो अगर ये जेल भी जाते हैं तो सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट जो हैं वो इनके साथ जेल भी जाएंगे। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें तो इनके साथ साथ कौन होता है,
FBI होती है, आप लोगों को पता होगा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर यूएसए की जो स्टेट्स होते हैं उनकी पुलिस भी होती है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 75 जो एजेंट हैं, 75 एजेंट हमेशा हमेशा 24 घंटे क्या है, लगातार वो सुरक्षा के लिए रहते हैं। हमेशा स्पेशल फोर्स रहती है प्रेसिडेंट के आने जाने के लिए। जिस इवेंट में जाते हैं वहां पर पहले ये पहुंच जाते हैं, उसका पूरा मुआयना करते हैं, और उसके पहले जो बैरिकेडिंग वगैरह है वो की जाती है। मात कहाँ खा गई सीक्रेट एजेंसी, जो सीक्रेट सर्विस है वो ट्रंप की सुरक्षा में? तो मात वो यहाँ पर खाई कि कुछ न्यूज चैनल्स थे जिन्होंने छत पे उस शूटर को देखा था। शूटर्स को देखने के बाद उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, सीक्रेट सर्विसेज को भी इन्फॉर्म किया, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, इस चीज को नजरअंदाज कर दिया। और धीरे धीरे वो शूटर चल के कहां तक आ गया, लगभग लगभग आ गया था 400 फीट की दूरी पर बचा था ट्रंप से, जब उसने गोली चलाई, ठीक है। तो चूक यहाँ पर हुई कि उन्होंने जो न्यूज चैनल था उसकी बातों को इग्नोर किया। न्यूज चैनल के बहुत सारी फुटेज जो है वो उसकी सामने आई है, जहां पर वो शूटर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक। तो ये चीजें होती हैं। दूसरी चूक ये हो गई कि जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स होते हैं, इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, इनको ट्रेनिंग में ये तक रहता है कि लगभग लगभग 500 मीटर तक ये अपने M16 राइफल से गोली मार सकते हैं बिना स्नाइपर के, ठीक है। लेकिन जो ये शूटर मारा गया वो कौन था, उसको मारा किसने, उसको स्नाइपर ने मारा। तो यहाँ पर एक चूक जो है वो देखने में आती है, ठीक है। अब अगर देखें तो ये काम कैसे करते हैं, तो होटल में जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं, जहां पर राष्ट्रपति को जाके रुकना है, वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर किसी होटल में राष्ट्रपति को रुकना है यूएसए के, तो वो ऊपर का एक फ्लोर और नीचे का एक फ्लोर, मतलब जैसे आप थर्ड फ्लोर पे रह रहे हैं तो फोर्थ और सेकंड, ये दोनों फ्लोर किसी को भी नहीं दिया जाएगा। इसमें पूरा एजेंसीज के लोग रहेंगे, वो पूरी निगरानी करेंगे। सभी होटल के जो वर्कर्स हैं उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, ठीक है। जिस होटल में प्रेसिडेंट को रहना है वहां पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टीवी हो गया, फोन हो गया, ठीक, वाईफाई हो गया, इन सारी चीजों को हटा के नया लगाया जाता है, जो सीक्रेट सर्विसेज के खुद के होते हैं। जो कमरे की खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, उनको ये बुलेट प्रूफ बनाते हैं। उसके बाद किसी भी होटल में राष्ट्रपति रुकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पोटेंशियल थ्रेट जो होता है उसकी पहचान की जाती है। जैसे भारत में मान लीजिए अमेरिकी राष्ट्रपति को आना है, तो ये लगभग लगभग 3 महीने पहले भारत आ जाएंगे, यहाँ पर चीजों की जांच करेंगे, ठीक। और उसके बाद जब सब कुछ ठीक रहेगा, तब यूएसए के प्रेसिडेंट जो है वो दौरे पर आएंगे। इनके साथ हमेशा स्निफर डॉग होते हैं, जो किसी भी चीजों को क्या करते हैं, सूंघ के बता देते हैं। और उसके साथ राष्ट्रपति के रास्ते में जो भी गाड़ी खड़ी मिलती है, ठीक है, ये बिना परमिशन की क्या कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, इनको ट्रेंड किया जाता है कि अगर आप मुश्किल वक्त में पड़ गए हैं तो आप थोड़ा बहुत फर्स्ट एड कर ले, ठीक। इनके पास हमेशा जो भी प्रेसिडेंट होगा, जिसकी भी सिक्योरिटी में है, उनके ब्लड ग्रुप का एक ब्लड सैंपल भी होता है कि जरूरत पड़ने पर उसको चढ़ाया जा सके। ठीक, क्लियर, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद एक थोड़ी सी नजर डालेंगे, दो बीस्ट, यूएसए बीस्ट कार, जो किसकी है, जो है यूएस के प्रेसिडेंट की। इसका नाम क्या है, बीस्ट। इस गाड़ी का नाम क्या हो जाता है, बीस्ट हो जाता है। तो जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, जो भी बनेगा, ये कार उसको सर्विस देगी, ठीक है। वो आदमी इस कार में बैठ सकता है, ठीक है। अब ये क्या है, क्योंकि बहुत सारी कार होती हैं, तो इसमें आपको क्या पता होगा, इसमें मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले राष्ट्रपति के पास एक पैनिक बटन होता है, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में उसको प्रेस कर सकते हैं। अंदर पूरा एक बंकर टाइप में होता है, जिसमें कुछ दिन का खाना, राशन पानी, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें होती हैं। आगे जो है स्मोक गैस और टीयर गैस लॉन्च करने के लिए सिस्टम होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक। ये पूरी बुलेट प्रूफ होती है, तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद इसका जो फ्यूल टैंक होता है उसमें आग नहीं लग सकती है, टायर्स इसके जो है वो पंचर नहीं हो सकते हैं, ठीक। और अगर मेजर मेजर बात करें तो इसमें शॉर्ट गन के लिए यहाँ पर जो है वो हैंडल होता है, आप यहाँ से फायरिंग कर सकते हैं। ये इतनी मजबूत बनाई गई है कि ये रॉकेट लॉन्चर तक के हमलों को झेल सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या था, ये पूरा सीक्रेट सर्विसेज का ब्यौरा था। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।